हेलो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आज के क्लास में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब रिसेंटली बात करें एसेक बोर्ड की तो 2022 एंड 23 से जो क्लास 12 की बोर्ड एग्ज़ाम्स के पैटर्न है बिज़नेस स्टडीज़ का, वो काफ़ी स्लाइटली चेंज किया गया है। तो उसी टॉपिक के ऊपर में आज हम डिस्कस करेंगे। हम आज इस टॉपिक में बात करेंगे व्हाट चेंजेस यू कैन एक्सपेक्ट इन बिजनेस स्टडीज़ पेपर, और ये हमारा एंटायरली 2022 और 23 से इफ़ेक्टेड हो रहा है। सो हम आज के क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन। ओके, हम पहले जो भी हमारा न्यू सिलेबस जो इनकॉर्पोरेटेड किया गया है बिजनेस स्टडीज़ में, उसके ऊपर में हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रेटजीज दैट यू हैव टू फॉलो पर्टिकुलरली इन दिस सब्जेक्ट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपको बिजनेस स्टडीज़ में अगर स्कोर मार्क्स अच्छा करना है एग्ज़ाम्स में, तो आपको क्या स्ट्रेटजीज़ फॉलो करना होगा। उसके बाद तीसरा हम बात करेंगे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी डाउट्स होते हैं व्हेन दे आर इन क्लास 12 बोथ एग्ज़ाम्स, तो हम उसी सभी चीज़ को एक ही साथ आज इस क्लास में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस क्लास में पहली बार जुड़े हो हमसे, तो प्लीज़ आप हमारा अगर आप इस वीडियो को एंजॉय करते हो, आपको इस वीडियो से कुछ लेसन मिलता है, तो फिर वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा शॉर्टली। माय नेम इज़ रोहित शर्मा एंड आई एम अ टीचर ऑफ क्लास 12 एंड 11 एंड आई टीच अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड फिनेंस। सो इन द फर्स्ट स्लाइड हमारे पास क्लास 12 ऐसे के द्वारा सर्कुलेटेड किया गया सिलेबस है। इस सिलेबस में दिया गया है कि हमारा जो पेपर अब 2022 और 23 से होगा दैट विल बी फॉर 80 मार्क्स, और हमारा 20 मार्क्स जो होगा ये इंटरनली फैच किया जाएगा अपने सभी भी जितने भी कॉलेजेस हैं इंडिविजुअली। सो द वेरी फर्स्ट चेंजेस इन द पेपर पैटर्न इज दैट कि हमारा 2022-23 से बिजनेस स्टडीज़ में हमको 80 मार्क्स का पेपर मिलेगा। पहले ये 100 मार्क्स का हुआ करता था, बट अब इस ईयर से हमारा जो पेपर होगा 80 मार्क्स का होगा, और जो 20 मार्क्स होगा वो इंटरनली फेच किया जाएगा इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस में हमारा सिलेबस को दो पार्ट में बाइफिकेट किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। हमारे पास पार्ट ए में टोटल ऑफ 8 चैप्टर्स है, ठीक है, और इसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा है ऑर्गेनाइजिंग, एंड चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ डायरेक्टिंग। अब ये जो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर थोड़ा वेटेज ज़्यादा करते हैं। इन दो चैप्टर में से मैक्सिमम 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड other chapters other all the chapters carry the marks of 6. So from the part B we have total of 4 chapters, जिसमें से हमारा जो chapters number 10 and 11 है financial market and after that marketing, इन दोनों chapters से हमारा 8 marks का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, और ये काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये है हमारा टोटल एंटायरली मार्क्स के जो डिवीज़न फ्रेगमेंटेशन किया गया है वो आप देख सकते हो, और इसको टोटल मिलाकर हमारा ये 80 मार्क्स का पेपर बनेगा। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थॉरली। अब आप देख सकते हो क्या क्या हमारे लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अब मैं इसको डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ये एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँ तो वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप अगर चाहे तो ये सिलेबस को नोट कर सकते हैं, अपने कॉपी में जॉल्ट आउट कर सकते हैं, और एल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये जो पीडीएफ है जो कि बोर्ड के द्वारा सर्कुलेटेड किया गया था उसका एक कॉपी में वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर। तभी भी एक बार लेट्स जस्ट हैव एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर्स। हमारे पास क्या क्या चैप्टर्स है। सबसे पहले हमारे पास है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बिजनेस इन्वायरमेंट। फोर्थली वी हैव प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, टोटल 8 मार्क्स। स्टाफिंग 6 मार्क्स।
after that we have डायरेक्टिंग एंड आफ्टर दैट कंट्रोलिंग। उसके बाद हमारे पास पार्ट बी से है फिनेंशियल मार्केट, फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड आफ्टर दैट वी हैव फिनेंशियल मार्केट। आफ्टर दैट हमारे पास है मार्केटिंग एंड उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये हमारा पूरा चैप्टर है। अभी कभी कोई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है कि हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और उसके बाद हमारा किसी किसी बुक्स में दिया गया है एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हमारा ऑप्शनल चैप्टर है। आप किन इन दोनों में से किन्हीं भी एक चैप्टर्स को प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में जा सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्ज़ाम में नॉर्मली इस चैप्टर से, उसमें आपको और मिलेगा ही मिलेगा। तो यू डोंट नीड टू वरी मच रिगार्डिंग दिस चैप्टर। अगर आप किन्हीं भी इन दो चैप्टर में से एक चैप्टर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो अब हम बात आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप नाउ द थिंग इज़ दैट आपको क्या क्या चेंजेस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा फ्रॉम द सेशन 2022 एंड 23 से। तो सबसे पहले बात करें तो पेपर लेंथीनेस। ओके, तो हमारा जो पेपर 2021 एंड 22 में पूछा जाता था वो काफ़ी लेंथियर था, क्योंकि हमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था। स्टूडेंट हैव टू राइट अ लॉट इन दैट वन। उसी कारण कंपैरेटिवली अगर बात करें तो पेपर 2020, 21 और 22 से पहले जो आया करता था, दैट मीन्स 12 से लेकर अभी तक जितने भी पेपर्स थे वो काफ़ी लेंदी होते थे, क्योंकि वहाँ पर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस थे। बट अब बात करें 2022 एंड 23 में पेपर कंपैरेटिवली काफ़ी शॉर्टर होगा, बिकॉज 80 मार्क्स यहाँ पर दिया गया है। इज़ इट क्लियर? सेकेंड थिंग इज़ मास्टरी ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब बिजनेस पेपर काफ़ी लेंदी होने के कारण स्टूडेंट को काफ़ी दे हैव टू डू अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस कि उनको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक, जब आंसर लिखोगे क्या चीज़ को इनकॉर्पोरेट करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, ये सब हमें डिसाइड करना पड़ता था। ओके, टू द पॉइंट एंड वेरी कॉन्साइज रखना पड़ता था। उसी कारण हमें टाइम मैनेजमेंट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बट अभी बात करें, देर विल बी यू विल हैव अ लॉट्स ऑफ टाइम, सो बिकॉज you will have for 3 hours, for 80 marks you will be getting 3 hours, so there is no any problem of time management, but still you have to be very fast in writing if you really want to score good marks. Okay, so after that we have another point is paper label. This is a very important thing. So now see, earlier the paper whichever was asked, it was very easy to moderate. Okay, it was easy to moderate. काफ़ी पेपर का पैटर्न जो था इट वॉज वेरी ईजी। इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे what टू द पॉइंट आते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, वहाँ पर किसी भी तरह का वर्ड्स मैनिपुलेशन नहीं होता था। बट नाउ जस्ट वी कैन मेक अ प्रिडिक्शन कि अभी जो 2022 और 23 से पेपर पूछा जाएगा वो हमारा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल हो सकता है, क्योंकि अभी जो हमारे एसेक बोर्ड में है, जो बोर्ड है उसने सर्कुलेशन किया है कि वो जितने भी हमारे सिलेबस है और हमारे को करिकुलम है वो अपना उसको पार रखना चाहता है सीबीएसई बोर्ड के साथ। अब आप तो देखे होंगे कि सीबीएसई में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है इट्स वेरी क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पर आपको लॉट्स ऑफ थिंकिंग चाहिए। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पेपर आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का हो सकता है। बट वी आर नॉट वेरी श्योर, बिकॉज बोर्ड के द्वारा बताया गया है, दैट्स वाई वी आर जस्ट मेकिंग अ प्रिडिक्शन कि पेपर लेवल स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। इज इट क्लियर? सो आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज, अब पहली बात करें तो देयर वाज नो एनी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। हमारा पहले वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हुआ नहीं करता था। टू द पॉइंट क्वेश्चन, जैसे कि आपको पूछा गया है व्हाट इज़ मैनेजमेंट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, आपको सिंपली आंसर करना है। बट हम गेस कर सकते हैं, एक एग्जाम्पशन बना सकते हैं कि 2022 और 23 से कुछ पेपर में स्लाइड चेंजेस होंगे, जैसे कि आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे बाद में कि हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या है। उसके बाद अब बात करें तो पहले की, तो हमारा वहाँ पर जो बिजनेस स्टडीज़ था इट वाज एंटायरली क्रेमिंग सब्जेक्ट, जहाँ पर आपको रूट लर्निंग करना था। यू हैव टू मेमोराइज एंड राइट द आंसर्स। बट नाउ इट हैज़ ऑल बिकम कंसेप्चुअल, जहाँ पर आपको डेप्थ कंसेप्चुअल ऑफ द कंसेप्ट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो आप मे भी हो सकता है एग्ज़ाम में अटेम्प्ट ना कर पाए। तो अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है व्हाट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड व्हाट इज़ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन।
अब आपको इसी में से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे किसको कहते हैं और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन किसको कहते हैं। तो देख यहाँ पर जो एग्जाम्पल 1 में जो पहला दिया गया है दैट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन। सी द एग्जाम्पल, स्टेट द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। दिस इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको टू द पॉइंट है, आप लिख सकते हो। बट अगर इसी क्वेश्चन को अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में दिया जाए तो क्वेश्चन को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। आई हैव जस्ट गिवन अ सिंपल एग्जाम्पल। ओके, see here, Dabur Amla, a hair oil brand, spend its small fraction of profit for the promotion and upliftment of underprivileged girl child education. Which objective is highlighted? Explain some more such objective of the business. अब देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें बोला गया है कि डाबर आंवला एक हेयर ऑयल ब्रांड है जो क्या करता है, अपने जितने भी प्रॉफिट होता है उसका सर्टन स्मॉल पोर्शन वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है अंडर प्रिविलेज गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर वो पूछा गया है कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस को दिखाया गया है। ठीक है, अब तो हम बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की ऑर्गेनाइजेशन का तो वो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, राइट। एक तो होता है ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा पर्सनल एंड तीसरा सोशल, राइट। तो अब यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात किया गया है। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ के यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा स्टेटमेंट है, कौन से ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया गया है। उसके बाद आपको बोला गया है कि एक्सप्लेन सम मोर सम सच ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद ही आपको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको आंसर लिखना पड़ता है। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ के अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द सच वर्ड्स, the keywords being asked in the question, you will not be able to write your further answer. Is it clear? So it's the same example we have here. Let's go to the example number 2. यहाँ पर एक direct question है। डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टेट द फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। और इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग वैल्यू बेस्ड में पुट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कैसे चेंज होता है। Aman, a production manager of the Gale Limited, had been directed with certain functions in the organization. Identify which level of management he belongs to and also highlight at least 5 functions that he carries out in the organization. Is it clear? अब अमन है एक प्रोडक्शन मैनेजर है। जब भी हमारा प्रोडक्शन मैनेजर की बात किया जाता है ही बिलोंग्स फ्रॉम द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। हमें यहाँ पर अब देखो, अगर आप चार्ट के साथ, अब अगर आपको पता नहीं है कि ब्रांच मैनेजर कौन से कैटेगरी में आते हैं, कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमारे कौन से आते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट मैनेजर्स कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो यू विल नॉट बी एबल टू राइट दिस सच काइंड ऑफ आंसर्स। तो इसी कारण आपको अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर विथ योर कंसेप्ट और एल्स यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? सो लास्टली आई हैव सेड द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट के माइंड में काफ़ी डाउट्स होता है कि कौन सा बुक फॉलो करे, क्या अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे वो सफिशिएंट होगा एग्ज़ाम के लिए, कितना लर्न करना है, पूरा क्वेश्चन आंसर को पढ़े या कुछ पोर्शन ऑफ द चैप्टर्स पढ़े, उसके बाद हैंड रिटन नोट्स बनाए या बुक को फॉलो करें एंटायरली, लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा होगा एग्ज़ाम का, उसके बाद क्या क्या चेंजेस हम लोग पैटर्न में देख सकते हैं, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अगर हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या वो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा? मैं सिंपल आंसर कहता हूँ, नहीं। आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं होता है अगर आप सोच रहे हो उतने ही प्रिपरेशन करके लेटर स्कोर करने का। अगर आप चाहते हो एटलीस्ट 90 स्कोर करना, देन यू हैव टू गो थ्रू द बुक्स। आपको बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको काफ़ी मदद करेगा आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी करने, अपने आइडिया को फ्रेम करने के लिए कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बट दैट विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स। ओके, आपको क्या करना है, यू हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल, और उसी साथ ही साथ आपको साइमल्टेनियसली यू ऑल्सो हैव टू फॉलो बुक्स। इज इट क्लियर? Which book will be best for business studies? Okay, very frankly speaking, see, अब यहाँ पर मैं काफ़ी न्यूट्रल रहूँगा। I cannot suggest you any books because every literature, every writer's way of writing is different. Okay, जैसे कि मैं when I was in class 12, I find the literature of Poonam Gandhi to be very simple.
but there were many students who find Poonam Gandhi to be very very much shorter, मीन्स जितने भी हमारे कंसेप्ट वहाँ पर दिए गए थे इट वॉज वेरी कॉन्साइजली मैंशन, देर वॉज नो एनी इलाबोरेशन ऑफ द पॉइंट्स, राइट। तो कोई स्टूडेंट है जो पूनम गांधी को फॉलो करते हैं और कोई स्टूडेंट है नहीं करते हैं। तो ऑन माई सजेशन जस्ट गो थ्रू सम ऑफ द बुक्स एंड यू सी द लिटरेचर विच एवर यू फाइंड ईजियर, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आता है, यू फॉलो दैट वन बुक एंड आई सजेस्ट यू टू स्टिक टू वन book only, no 3 and 4 books, okay? You will be very much in a chaos state जब आप अगर एग्ज़ाम के लिए वैसे 3-4 बुक को फॉलो करोगे तो। इफ़ यू आर फॉलोइंग 3 and 4 बुक्स फाइन, बट आप क्या करो, आंसर आपको पसंद आ रहा है इमीडिएटली आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखो। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के टाइम में आप 4 बुक लेके बैठोगे। आपको जितने भी आपको लगता है, अगर आप आउटसोर्सेस से कलेक्ट कर रहे हो किसी भी तरह का रिसोर्सेज, यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। इज़ इट क्लियर? So the next is, should I have to learn all the question and answer? So all the student, my answer is no. आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है, you have to understand the question and answer. आप कुछ सी बिजनेस पेपर वुड बी वेरी लेंथियर, एंटायर सिलेबस इज़ क्वाइट लेंथियर। अगर आप इसको याद करने की कोशिश करोगे देन देर इज़ अ मोर पॉसिबिलिटी कि आप क्वेश्चंस आंसर्स को भूल जाए कुछ टाइम के बाद। सो आई सजेस्ट यू, आप क्या करो, आप क्वेश्चंस को समझो, ठीक है? आप जितना इसको समझोगे दैट क्या करोगे, आप एग्ज़ाम में जाकर उतने अच्छे से एग्ज़ाम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, जिसके कारण आपका आंसर वुड बी वेरी गुड एंड वेल एनफ, ओके? तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको क्या करना है, याद नहीं करना है किसी भी चीज़ को, आपको समझना है, ठीक है? डू आई नीड टू मेक सेल्फ हैंड रिटन नोट्स फॉर बिजनेस और सेल आई नीड टू फॉलो बुक्स ऑनली? द सिंपल आंसर इज़ बोथ। बुक को भी फॉलो करना है, साथ ही साथ आप क्या करोगे, अपना हैंड रिटन नोट्स भी बनाओगे, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आउटसोर्स से आप कुछ आंसर्स ले रहे हो जो कि आपके लिए लिटरेचर वाइज भी इजी है समझने के लिए, लिखने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो और एल्स आप बुक में भी मार्क करके रख सकते हो। बट मेकिंग ऑफ अ हैंड रिटन नोट्स इज़ दैट, इसका एक एडवांटेजेस है, क्योंकि आई हैव सीन दैट 90% ऑफ द स्टूडेंट हैड अ साइकोलॉजी कि जब वो अपने हैंड राइटिंग से पढ़ते हैं तो दे आर एबल टू लर्न द थिंग्स मोर ईजिली, राइट? तो अगर आप इस तरीके के, इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आई थिंक यू हैव टू मेक योर हैंड रिटन नोट्स, और एल्स इफ़ यू आर comfortable with the books, you can follow the books also, because books has a wider, the concept and wider scopes also as compared to your handwritten notes. Clear? What will be the label of question asked in exams? I'll say simply moderate to difficult label, okay? Will there be change in the exam pattern for 2023 and 22 and 23 session? Yes, of course, we have already discussed about this thing. जो हमने previously discuss किया था वो सब changes हमको exam में देखना होता है, sorry, we can encounter it, okay? चलो, so let's talk about the strategies, कैसे फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए। तो हमने अब when I was in class 12 मैंने क्या किया था, अपने एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन को 3 phases में डिवाइड किया था, ठीक है? फेजेस 1 जहाँ था, मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पिक आउट किया, उसके बाद उसको सॉल्व किया और उसके बाद उसको कम्प्लीटली पढ़ा। मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते थे उसको कलेक्ट किया और उसके बाद उसको पढ़ा। तो आपको भी यही करना है। सबसे पहले अगर आप न्यूली स्टार्ट कर रहे हो, अभी एट द लास्ट मोमेंट अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आप पेपर कलेक्ट करो। पेपर कलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, सिंपली आप उस पेपर सॉल्यूशन का मोर एंड मोर रिवीजन करोगे, ठीक है? अब देखिए, अगर आप स्टूडेंट है लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हो और आपका एक्सपेक्टेशन है कि आपको कितना स्कोर करना है 40 to 50 मार्क्स, तो ईजिली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्कोर कर सकते हो, ठीक है? दिस इज़ गारंटी, क्योंकि हमारा जो एसेक बोर्ड है वो काफ़ी प्रीवियस क्वेश्चन पूछता है एंड टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन पिक करके एग्ज़ाम पेपर में आपको दिखेगा। तो अगर आप फॉलो करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो 40-50 क्वेश्चन आपको इजीली वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? तो ये तो था स्टूडेंट के लिए, कैटेगरी 1 स्टूडेंट के लिए। तो कैटेगरी 2 स्टूडेंट जो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको 50 से 60 मार्क्स लेके आना है आउट ऑफ 80 मार्क्स, तो वो क्या करेंगे, दे विल सिंपली
फेज़ 1 को तो करना ही है, साथ में क्या करेंगे, अपना फेज़ 2 को ऐड करेंगे, जहाँ पर वो क्या करेंगे, अपने एक बुक को फॉलो करेंगे और वो बुक में जितने भी कंसेप्ट है जो कि लगता है कि फ्यूचर डेट में पूछ सकते हैं बोर्ड के द्वारा, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर्ली प्रिपेयर करेंगे, फोकस करेंगे कि हमारा जितने भी कंसेप्ट है उस टॉपिक से लेकर वो हमारा कंसेप्ट क्लियरिटी रहे। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, अपने जो भी है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लिखेंगे और देखेंगे कि वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आया है कि नहीं। अगर एग्ज़ाम में नहीं आया है बट इट इज़ अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसका पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम में पूछा जाने का, तो आप उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करोगे सेकेंड फेज़ में, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है काफ़ी इंग्लिश डिफ़िकल्ट लगता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, उस कंसेप्ट को सिंपली अपने मदर टंग में लिख सकते हो, सो दैट एग्ज़ाम में अगर वैसा क्वेश्चन भी आ जाए दैट यू विल बी एबल टू टेकल आउट इट प्रॉपरली। इज़ इट क्लियर? और बिजनेस में ऐसा होता है कि यू विल सी 70 मार्क्स पेपर इज़ वेरी सिंपल। जो 70 मार्क्स का क्वेश्चन होगा इट विल बी वेरी सिंपल, बट जो लास्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो दैट विल बी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जो बुक से बाहर से पूछा जाता है। मेरे टाइम में भी वैसा क्वेश्चन था जो एग्ज़ाम में था, बट अगर आप इसी तरीके से पूरे कंसेप्ट को क्लियर करोगे तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, यू विल बी एबल टू राइट योर सेल्फ। क्लियर? इतना आपको करना है। एंड द थर्ड फेज़ मैंने एक ऐड कर दिया है जो कि फेज़ 3 है। अगर आप चाहते हो रियली 60 to 80 स्कोर करना, ठीक है, 60 to 80 स्कोर करना, तो आपको CBSE पैटर्न से भी काफ़ी फेमिलियर होना होगा इस साल से, स्पेशली फ्रॉम दिस ईयर, क्योंकि वहाँ पर कहा गया है कि सिलेबस को वो पार रखना चाहते हैं CBSE से। तो इट माइट सो हैपन कि हमारा जो पेपर है उसमें काफ़ी कंसेप्चुअल वाइज क्वेश्चन मिले, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मिले। तो आपको क्या करना है, थर्ड फेज़ में अगर आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो गया है तो आपको अपने आप को प्रूडेंस रखना है, यू शुड नॉट टेक 0% रिस्क। ओके, तो आप क्या करोगे, CBSE पैटर्न को एक बार देखोगे, फ्यू ऑफ द क्वेश्चन को हिट करके जाओगे बिफोर योर एग्जाम्स, ठीक है। इससे क्या होगा, एटलीस्ट यू विल हैव आइडिया अप्रोचेस कैसे लगाना है, किस तरीके से क्वेश्चन करना है, आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? सो दिस वॉज ऑल जो हमें डिस्कस करना था। हमने पूरे सिलेबस से लेकर जो हमारा स्ट्रैटेजीज था, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था, सभी चीज़ को डिस्कस कर लिया। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। अगर मुझे इफ़ आई गो अक्रॉस योर कमेंट तो श्योरली आई मेक अ मोर वीडियोज़ ऑन द सेम टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।